महीना परिश्रम एवं संघर्ष का, फिर भी भरपूर लाभ का। कितना भी कमा कर रखे, शेष केवल शून्य रहता है। अंत में अपने कर्म से इकट्ठा किया हुआ पुण्य ही संकट काल में उपयोगी होता है। यह भगवत गीता का तत्वज्ञान है। मनुष्य इस भूतल पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। केवल आपके पुण्य ही आपके साथ जाते हैं। इस बात को मिथुन राशि के जातकों ने इस महीने में मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस वर्ष का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी बुधदेव इस महीने षष्ठ और सप्तम इन दोनों स्थानों से यात्रा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वे वक्री अवस्था में भी रहेंगे। यह दोनों स्थान शत्रु राशि के हैं, अर्थात इस काल में आपको संघर्ष से यात्रा करनी है। संघर्ष जितना बड़ा उतनी ही सफलता बड़ी होती है। उसी पद्धति से इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। धन लाभ होना, परिवार में वृद्धि होना, वाणी में मिठास आना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष के स्थिति में भी आप वाणी में मिठास रखने वाले हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातक इस महीने बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, क्योंकि आपके परिश्रमेश रविदेव षष्ठ स्थान में सेनापति के साथ विराजमान है, जिस कारण उचित योजना बनाकर परिश्रम करना यह आपका इस काल में लक्ष्य रहेगा। अर्थात आप उचित परिश्रम करेंगे, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। विशेष बात है कि कुंडली का षष्ठ स्थान रविदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, इसलिए आपको उनसे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना अतिरिक्त परिश्रम, अतिरिक्त चिंता, अतिरिक्त योजना इन सभी का रहेगा, जिस कारण सुख शांति कहीं न कहीं विचलित होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा ध्यान कार्य पर केंद्रित करें, यह सलाह आपको दी जाती है, ताकि अन्य किसी भी चीज़ों से आपका ध्यान विचलित ना हो सके। वास्तु, वाहन के शुभ योग इस महीने आपके लिए नहीं रहेंगे। वैसे भी इन चीज़ों के रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता। 2024 के अप्रैल महीने के बाद आपके लिए अत्यंत सुंदर योग निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए तब तक उचित योजना बनाकर रखें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मैनेजमेंट या कला क्षेत्र के मिथुन जातकों के लिए यह काल अत्यंत सुंदर एवं लाभकारी कहा जा सकता है। मैकेनिकल, टेक्निकल, फार्मेसी,
इन क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले जातकों को परिश्रम से सफलता प्राप्त करनी होगी। प्रेम विवाह के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इसके अलावा आयोजित विवाह जुड़ने के, सगाई होने के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। आपने इस काल का उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य की छोटी बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। फिर भी आपका ध्यान परिश्रम पर रहेगा, आपके कार्य पर रहेगा। वहाँ आप पूरा ध्यान देकर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखने की सलाह आपको दी जाती है। शत्रु और प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने की पूरी संभावना है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए थोड़ी परेशानी का रहेगा, इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। व्यावसायिक जातक भी अपने व्यवसाय में अग्रसर रहने वाले हैं। वास्तव में नौकरी हो या व्यवसाय हो, यह महीना आपके लिए धन लाभ का है। धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। उसके साथ ही काम से आपको समाधान मिलेगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश भाग्य स्थान में होना यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही सप्तमेश और दशमेश अर्थात व्यवसाय और कर्म का कारक लाभ स्थान में होना यह भी बड़ा शुभ संकेत है, जिस कारण व्यवसाय और कर्म से आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग इस काल में निर्माण होंगे। इसके अलावा राहु जैसा पाप ग्रह आपके दशम स्थान में विराजमान है, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि राहु को कुंडली का दशम स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। कुल मिलाकर ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के कर्म स्थान में राहु ग्रह का आगमन हुआ है। राहु पाप ग्रह होने के कारण वह मनुष्य को कर्म प्रधान बनाता है, आपको लगातार कार्यरत रखता है, विश्राम करने नहीं देता है। वास्तव में इसके उल्टा कहा जाए तो जब आप कार्यरत रहते हैं तब तक दशम स्थान का राहु आपके लिए शुभ रहता है और आपके द्वारा कर्म को नज़रअंदाज किए जाने पर वह आपके लिए अशुभ हो जाता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। व्यवसाय एवं कर्म के कारक गुरुदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण गुरुदेव आपको इस काल में भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके शुभत्व में बड़ी वृद्धि होती है, इसीलिए यह महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई योग निर्माण होंगे, लेकिन मुख्य खर्च पढ़ाई पर होने वाला है। पढ़ाई, पसंद नापसंद, मौज मस्ती, घूमना फिरना जैसे कई कारणों से आपका खर्च होगा, अर्थात यह खर्च उचित भी होते हैं। उन्हें हम सकारात्मक खर्च कह सकते हैं। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर भी होने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य की छोटी बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है, लेकिन महीने के अंत में देखा जाए तो आपको लाभ दिखाई देगा, इसलिए आप खर्च की अधिक चिंता न करें, यह सलाह दी जाती है।
जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 1, 11 और 19 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 17, 26 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो मिथुन राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप गोमाता की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण को गोमाता अत्यंत प्रिय होती है। गोमाता जी की सेवा करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। इसीलिए आप हर बुधवार को गोमाता की सेवा कर सकते हैं, उसे हरी घास खिला सकते हैं। साथ ही इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुधदेव प्रबल होते हैं, इसलिए आपने यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।